हेलो डियर, वेलकम टू यू ईडब्ल्यूए क्लास। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे द नेक्स्ट टाइप ऑफ पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हाउ टू बी कन्वर्ट एक्टिव पैसिव वॉइस इन सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नाम सुनते ही आप सबको अच्छी तरीके से इसका क्या मतलब होता है ये पता चल गया होगा। इसका मतलब होता है कि कोई भी एक्शन पास्ट में कंटिन्यू था। तो जब इस तरीके से हमारे पास सेंटेंस आएंगे एक्टिव वॉइस में और उनका हम किस तरीके से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। इसके पहले आइए हम बात करते हैं कि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसके नॉर्मल जो स्ट्रक्चर्स होते थे, यानी कि उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होते थे उसको हम किस तरीके से करते थे। तो यहाँ पे हम सीखेंगे पॉजिटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव को। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की। पॉजिटिव सेंटेंस की इंग्लिश जब आप बनाते थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो वहाँ पे आप क्या रूल्स लगाते थे। तो वहाँ पे आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते थे, फिर वर्ब होता था, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होता था, है ना। और इसके बाद हमें क्या करना होता था, जैसा कि हम कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो हमें अच्छे से पता है, यानी कि इसमें काम लगातार हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, V1 में ing को ऐड करना होता है, ठीक। और इसके साथ ही साथ हमें इस सेंटेंस में इसका हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें पता है कि जब हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वाज और वर इसके क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर्स होता था कहाँ पे, एक्टिव वॉइस में। अब हम आइए बात करते हैं निगेटिव की और इंट्रोगेटिव की। निगेटिव में आपको क्या करना होता है, सिंपली आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आप हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं उसको लगाएंगे, वाज और वर है आपका, उसके साथ आपको नॉट ऐड करना है, फिर उसके साथ आप क्या करते थे, V1 में ing को ऐड करते थे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते थे, है ना। लेकिन जब हम इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो इंट्रोगेटिव में आपको पता है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम सब्जेक्ट के पहले शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी हमें वही काम करना है। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले शिफ्ट कर देते हैं, वाज वर को, उसके बाद हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद V1 में ing जोड़ते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ये हमारा एक नॉर्मल एंड बेसिक स्ट्रक्चर्स होता था एक्टिव वॉइस में जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस के इंग्लिश को बनाते थे। तो यहाँ पे हम क्या ऐसा चीज करने वाले हैं, यहाँ पे हम ऐसे कौन से वर्ड को जोड़ने वाले हैं कि जो हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में एक कंप्लीट सेंटेंस को। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस दोनों का स्ट्रक्चर्स है। अब हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने स्ट्रक्चर्स का आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इनका आइडेंटिफाई करो, फिर उसके बाद आप यहाँ पे इंटरचेंज करो, फिर उसके बाद V3 को ऐड करो, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे हम कौन से V2 के मेंबर्स को ऐड करेंगे जो कि यहाँ के पैसिव वॉइस को डिफरेंट बनाएंगे, तो हमें उसको ऐड करना होगा। फिर हम बाई ऐड करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट करते हैं, ठीक है। तब हमने सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लिया है। अब आइए हम और चीज़ों को देखते हैं। आप एक्टिव वॉइस में देख रहे हैं यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स है, सब्जेक्ट, वाज, वर और V1 के साथ ing और ऑब्जेक्ट ऐड है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। कहाँ का, एक्टिव वॉइस। और अगला आप देख रहे हैं इसी तरीके से सब्जेक्ट है, वाज वर है, उसके बाद नॉट है, V1 प्लस ing, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ये क्या होगा, ये नेगेटिव हो गया। और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं आप हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले शिफ्ट है, वाज वर और सब्जेक्ट है V1 ing, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव कहते हैं, है ना। तो जब हम इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते हैं तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम यहाँ पे सबसे पहले चेंज करते हैं। चेंज किसका करते हैं, हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पे रखते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पे रखते हैं। तो इसको हमने कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, है ना, और यहाँ पे हमने क्या कर लिया, सब्जेक्ट कर लिया, ठीक। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब पहले से ही दिया गया है, क्योंकि हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं और पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले ही दिया रहता है। तो यहाँ पे नॉर्मली हमें हेल्पिंग वर्ब को उतार लेना है, यहाँ पे वाज और वर को, ठीक। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये पता है कि पैसिव वॉइस का जो रूल्स है वो हमेशा कहता है कि हमारे साथ V3 ही लगेगा, इसके अलावा और कोई वर्ब नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम V3 को लिख लेते हैं, ठीक है।
और हमें ये भी पता है कि हम सब्जेक्ट को लिखने से पहले पैसिव वॉइस में बाई को लगाते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, बाई लगा दिया। अब ये जो आपका स्ट्रक्चर्स बन रहा है पैसिव वॉइस के लिए, तो ये तो सेम लग रहा है, किसी से मिलजुल रहा है ना, पहचान में आ रहा है हमको। जी बिल्कुल, ये सेम स्ट्रक्चर तो हमने कहाँ पे किया था, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में भी तो हमने वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगाया था और बाकी सेम इसी तरीके से हमने वहाँ पे पैसिव वॉइस को बनाया था। तो अगर हम इसी तरीके से सेम पास्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे तो यहाँ पे तो कुछ अलग दिखेगा ही नहीं। इसको हम सही कैसे मानेंगे, ये एक प्रॉपर सेंटेंस किस तरीके से बनाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पे हमें हेल्प लेनी है और हम हमेशा हेल्प किससे लेते हैं, टू बी से लेते हैं। हमने जब पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रहा था, हम कहाँ गए थे, टू बी के पास ही गए थे। तो यहाँ भी हम कहाँ जाएंगे, टू बी के पास जाएंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं टू बी के पास और टू बी से हम बोलते हैं कि क्या आपके पास कोई ऐसा मेंबर है जो हमारे साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लग के उसके पैसिव वॉइस को एक प्रॉपर सेंटेंस बना दे। तो टू बी बोलता है जी बिल्कुल है। यहाँ पे हम कौन से इसके मेंबर्स को लेंगे, सबसे पहले इसको देख लीजिए। V1 में क्या होता है, इज एम आर होता है, ठीक है, इज एम आर। V2 में क्या होता है आपका, वाज और वर होता है। और V3 में आपका क्या होता है, V3 में बीन होता है। और V4 में आपका होता है बीन, ठीक है। बस यहाँ पे ING, बी के साथ ING लगा हुआ है। तो हमने बी से कहा कि आपका ये जो V4 है बस आप मुझे इसको दे दो और मैं इसके साथ ही अपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस को एक प्रॉपर सेंटेंस बना दूंगा। तो V2 रेडी हो जाता, भाई लेके चलो और आप अपने सेंटेंस को बनाओ पैसिव वॉइस में। तो हम इसको यहाँ से उठा के लेके आते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे क्या करते हैं, बिंग को ऐड करते हैं। अब जब हमने इसको ऐड कर दिया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन रहा है तो ये अब इंडेफिनिट से क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। और ये एक अब अपने आप में एक प्रॉपर सेंटेंस को भी दे रहा है। तो बस हम इसी को फॉलो करें। हमें यहाँ पे कुछ एक्टिव वॉइस के सेंटेंस हैं जिनका आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो अभी अभी आप लोगों ने जिस रूल्स को समझा है उसी रूल्स को यहाँ पे फॉलो करना है। आइए एक बार हम उस रूल्स को फिर से रिपीट कर लेते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट, वाज वर्ब, बीइंग, V3 बाई और सब्जेक्ट। बस इतना ही हमें यहाँ पे ध्यान देना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको सेंटेंस का आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे सेंटेंस का करो आप आइडेंटिफाई। सेंटेंस है आपका ही वाज राइटिंग अ बुक। तो आपका सेंटेंस क्या है, एक पास्ट कंटिन्यूअस का है। तो जब आप इसका पैसिव वॉइस करोगे इसके बाद आपको क्या करना रहता है, इंटरचेंज करना रहता है। इंटरचेंज आप कैसे करते हो, सब्जेक्ट विथ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विथ सब्जेक्ट का आप यहाँ पे इंटरचेंज करते हो। तो सबसे पहले अब आप उसको ही कर लो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका क्या है डियर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका ए बुक। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले हमारा रूल्स क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को ले आओ। यहाँ पे हमने लिखा, उसके बाद क्या करना, हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, हमारा ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे हम वाज लिख लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही हमें यहाँ पे देख रहे हैं रूल्स में लिखा गया है बिंग। तो यहाँ पे हम बिंग कर लेंगे। और उसके बाद हमें V3 लगाना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, V1 के साथ ING ऐड है, यानी कि राइट इसका फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म इसका रोट होता है और थर्ड फॉर्म इसका क्या होता है, रिटन होता है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हमें V3 लिखना है, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे रिटन, ठीक है। आप एक चीज का ध्यान देना, पैसिव वॉइस का सेंटेंस चाहे जो हो वहां पे हमेशा V3 ही लगेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं लगता है, ठीक है। ना तो V1 ना तो V2, इसका कोई डिमांड नहीं होता पैसिव वॉइस में, केवल और केवल V3 का होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रूल्स देख लीजिए, बाई लिखिए और उसके बाद सब्जेक्ट लिखने को कहा जा रहा है। सब्जेक्ट आप किसका लिखते हो, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रहता है उसी को हमें यहाँ पे लिखना रहता है। यहाँ पे आप देखते हैं एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या है, ही है। तो ही को जब आप पैसिव वॉइस में लिखोगे यहाँ पे तो ये हिम में हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एक प्रोनाउन है और प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में अपने आप को चेंज कर लेता। तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस क्या हुआ, हमारा कंप्लीट सेंटेंस हुआ, अ बुक वाज बीइंग रिटन बाय हिम, मतलब एक बुक उसके द्वारा लिखी जा रही थी, ठीक है। तो
तो यहाँ पे आप इस चीज को देख रहे हैं, ये हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट था, उसको हमने लगाया। वाज हमारा हेल्पिंग वर्ब था। बीइंग हमने इसलिए लगाया ताकि हमें पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट से डिफरेंट दिखे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो हमने यहाँ पे लगा दिया, जो कि V2 का, जो कि टू बी का क्या है, मेंबर है। यहाँ पे रिटेन हमने लगाया। रिटेन क्यों, क्योंकि पैसिव वॉइस जो है वो ऑलवेज बोलता है कि मेरे साथ रहेगा V3, उसके अलावा मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। यहाँ पे हमने V3 को लगा दिया। बाय वर्ड हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो सेंटेंस हमारे द्वारा शब्द आ रहा है उसके लिए हम बाय लगा रहे हैं। और यहाँ पे इसको हिम बना दिया है। तो हिम क्यों बना है, क्योंकि ये एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन जब अपने ऑब्जेक्टिव केस में आता है तो चेंज हो जाता है। ठीक है डियर, तो आइए अगले सेंटेंस को देखते हैं। तो अगला सेंटेंस हमारा क्या है, अगला सेंटेंस है हमारा आई वाज प्लेइंग गिटार। आइडेंटिफाई करो आप इसका। यहाँ पे आप देख रहे हैं आई आपका सब्जेक्ट है, वाज आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद प्लेइंग जो कि आपका वर्ब है, उसके बाद गिटार जो कि क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद आपको इनका करना है इंटरचेंज। जब आप इनका इंटरचेंज करोगे तो क्या करोगे, आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे करोगे। ठीक है, तो आप कर लेते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका क्या है, गिटार है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, गिटार लिख देंगे। उसके बाद हमें क्या लगाना रहता है, हेल्पिंग वर्ब, जो कि ऑलरेडी दिया गया है, तो यहाँ पे हम वाज हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद आप देख रहे हैं हमें बिंग लगाना है, तो यहाँ पे हम बिंग लगा देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, वर्ब है। वर्ब क्या है, यहाँ पे प्लेइंग है, यानी कि प्ले, प्लेड, प्लेड। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें प्लेड थर्ड फॉर्म लगाना है, वर्ब का लगा दिया। इसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है बाई, और उसके बाद यहाँ पे आई है। एक्टिव में, एक्टिव वाइज में आपका सब्जेक्ट क्या है, आई है। तो जब ये पैसिव वाइज में ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा सब्जेक्ट, तो क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा, अपने आप को चेंज कर लेता है। ठीक है, तो कंप्लीट सेंटेंस आपका बना, गिटार वाज बीइंग प्लेड बाय मी। ठीक है, मतलब गिटार मेरे द्वारा बजाया जा रहा था। ठीक, आगे आइए, आगे है आपका सुरुचि वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। सुरुचि वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो जब आप इसका करोगे, यहाँ पे आइडेंटिफाई करो, सुरुचि आपका सब्जेक्ट है, वाज आपका हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सिंगिंग आपका वर्ब है, ए सॉन्ग आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तब आप इनका भी क्या करोगे, इंटरचेंज करोगे। जब इंटरचेंज करोगे क्या करोगे, ये ऑब्जेक्ट है आपका, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट लिखोगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, ये सॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब लगा लिया। फिर हमें बिंग लगाना है, हमने बिंग लगा ली। फिर यहाँ पे सिंगिंग दिया गया है, इसका हमें थर्ड फॉर्म लगाना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, संग लिखेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद हमें यहाँ पे बाई लगाना है, और सुरुचि आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे भी आपका क्या रहेगा, सुरुचि ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं करते हैं। आप याद रखना कि जब आपके एक्टिव वाइज में सब्जेक्ट जो है आपका नाउन हो, तो उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में चेंज नहीं करते हैं, वही लिखते हैं। ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस आपका क्या होता है, ए सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय सुरुचि। आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका ही वाज वाचिंग द मूवी। ही आपका सब्जेक्ट है, वाच जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद आपका वाचिंग जो है वो वर्ब है, उसके बाद द मूवी आपका ऑब्जेक्ट है। तो आप इनका क्या करेंगे, अब आप इनका इंटरचेंज करेंगे। जब आप इनका इंटरचेंज करेंगे, द मूवी क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब बिना सोचे समझे लगा दीजिए, जो आपके एडिटिव केस में। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपने क्या लगाया, वाज लगाया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बिंग लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे उसके बाद हमें V3 लिखना है। तो यहाँ पे वाज, ठीक है, वाच से हमें कुछ लेना देना नहीं है। वाज्ड, इससे भी हमें कुछ नहीं लेना देना है। थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे वाज्ड। ठीक है, इसका थर्ड और सेकेंड फॉर्म जो है वो सेम ही होता है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वाज्ड लगा देंगे। और उसके बाद बाई, और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या था, एक्टिव वाइज में ही था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट सेंटेंस आपका क्या हुआ, द मूवी वाज बीइंग वॉच्ड बाय हिम। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है ही वाज बाइंग अ कार। तो जब आप इसका करोगे तो आप यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो कि जो आपका सब्जेक्ट है, वाज आपका हेल्पिंग वर्ब है, बाइंग आपका क्या है, वर्ब है, उसके बाद एक कार आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब आप इनका क्या करेंगे, अब आप इनका इंटरचेंज करेंगे। जब आप इनका इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एक कार सबसे पहले आएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, वाज है तो वाज ही लगाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको बिंग लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, बाइंग है तो इसका आपको V3 लिखना है, बाई, बाउट, बाउट। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाउट। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, बाई लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये हिम हो जाएगा।
ठीक है डियर। तो इस तरीके से आप पॉजिटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। अब आइए हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस को हम किस तरीके से एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा सेंटेंस है आई वॉज नॉट प्लेइंग गिटार। तो जब आप इनका करेंगे पैसिव वॉइस में तो आप क्या करोगे, आपको सबसे पहले पता है कि आप अपने सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है, आई आपका सब्जेक्ट है, वाज आपका क्या है हेल्पिंग वर्ब है, नॉट हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं इसलिए लगा रहे हैं, प्लेइंग जो है आपका वर्ब है और गिटार आपका ऑब्जेक्ट है। तो अब इसके बाद आपको क्या करना रहता है, इंटरचेंज करना रहता है। जब आप इंटरचेंज करते हैं तो आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट का करते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका गिटार है तो यहाँ पे हम क्या ले आ देंगे, गिटार ला देंगे, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा है तो उसको हम उतार लेंगे, वही रहेगा आई स्टिच, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। उसके बाद नॉट लिखा गया, नॉट को भी हम आई स्टिच उतार लेंगे। उसके बाद क्या करना है, हमें बिंग लगा देने हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपको क्या करना है, V3 लगाना है। प्लेइंग है तो यानी कि प्ले प्लेड प्लेड, यहाँ पे क्या होगा, प्लेड होगा, तो यहाँ पे हमने कर दिया, ओके। और उसके बाद बाई, और यहाँ पे आपका आई था तो आई ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो कंप्लीट सेंटेंस आपका क्या बनता है, गिटार वाज नॉट बीइंग प्लेड बाई मी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या है, सुरुचि वाज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तो आपका सुरुचि क्या सब्जेक्ट है, वाज आपका हेल्पिंग वर्ब है, और नेक्स्ट आपका ये क्या है, नॉट नेगेटिव सेंटेंस बना रहे इसलिए है, और सिंगिंग आपका क्या है, वर्ब है, ए सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट है। तब आप इनका इंटरचेंज करोगे, इंटरचेंज आप करोगे तो आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये आगे आ जाएगा यहाँ पे, ए सॉन्ग, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया। इसके बाद वाज नॉट बिंग, ठीक। और उसके बाद हमें क्या करना है, V3 लगाना है, तो यहाँ पे संग। उसके बाद बाई, यहाँ पे सुरुचि है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, सुरुचि ही रहेगा, ठीक है, इसमें हम चेंज नहीं करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या है, दे वर नॉट वॉचिंग द मूवी। तो आपका ये जो दे है क्या है, सब्जेक्ट है, वर आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव बना रहे इसलिए है, और वाचिंग जो है आपका वर्ब है, द मूवी आपका ऑब्जेक्ट है। अब आप इनका क्या करो, इंटरचेंज करो। इंटरचेंज जब आप करोगे क्या करोगे, द मूवी जो है आप यहाँ पे लिख लोगे, द मूवी, ओके। और उसके बाद आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब जो लगा है वही लगा दीजिए, वर नॉट, और उसके बाद आप यहाँ पे बिंग लिखें, और उसके बाद आपको क्या करना है, V3 लगाना है। वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वॉच्ड हो जाएगा। यहाँ पे भी हमने क्या किया, वॉच लिख दिया, बाई लगाइए आप। उसके बाद यहाँ पे आपका दे दिया है तो दे जब यहाँ पे आएगा तो ये देम हो जाएगा, ठीक है, प्रोनाउंस है, ऑब्जेक्टिव के इसमें चेंज हो गया। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या हुआ आपका, द मूवी वर नॉट बीइंग वॉच्ड बाय देम, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है वी वर नॉट बाइंग अ कार। वी आपका सब्जेक्ट है, वर आपका हेल्पिंग वर्ब है, नेगेटिव बना रहे हैं इसलिए नॉट लगा रहे हैं, बिंग आपका क्या है, वर्ब है, ए कार आपका ऑब्जेक्ट है। इंटरचेंज करो फटाक से इनका, ए कार जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए कार लिख दिए, हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है, वर नॉट, यहाँ तक हमें आंख बंद करके उतार लेने हैं। और उसके बाद बिंग लिखिए। तो उसके बाद बाइंग है तो बाई, बाउट, बाउट, थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, बाउट होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाउट। और उसके बाद हमें क्या लिखना है, यहाँ पे बाई, और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे वी है तो वी का क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव प्लेस में अस हो जाता है, ठीक है। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या बना, कंप्लीट सेंटेंस हमारा हुआ आकार वर नॉट बाइंग। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या हुआ, आकार वर नॉट बीइंग बाउट बाई अस, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है यू वर नॉट राइटिंग अ बुक। तो जब आप इसका करोगे तो यू आपका सब्जेक्ट है, वर आपका हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आपका नेगेटिव बना रहे हो, राइटिंग आपका वर्ब है, ए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए बुक आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब आप इनका इंटरचेंज करो, इंटरचेंज करोगे तो ए बुक आपका यहाँ पे ए बुक लिखेंगे, ठीक है, ए बुक। उसके बाद आपको यहाँ से वर नॉट तक उतार लेने हैं बिना किसी कंफ्यूजन का, उतारिए। उसके बाद यहाँ पे आप लगाएंगे बिंग, ठीक है। राइटिंग है तो इसका थर्ड फॉर्म में लगाना है, राइट, रोट, रिटेन। इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, रिटेन। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे बाई, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट आप देख रहे हैं यू था आपका, तो यहाँ पे भी यू होगा। वही एक ऐसा प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्टिव केस में चेंज नहीं होता है, वो एज रहता है, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान देना। अब आइए हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम किस तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस लिखा गया है। अब सबसे पहले हम सेंटेंस का आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हम इनका इंटरचेंज करेंगे। तो आइडेंटिफाई करिए, यहाँ पे वाज है यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, ही है सब्जेक्ट है, रिटेन है वर्ब है, अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। अब आप इनका इंटरचेंज करें, लेकिन एक बात का आप ध्यान दीजिए
कि जब इंट्रोगेटिव में आप इंटरचेंज करेंगे तो उसके पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना रहता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपका वाज है, तो इसको एज इट इज आपको यहाँ पे उतार लेने हैं, वाज। इसके बाद ए लेटर जो कि आपका ऑब्जेक्ट था यहाँ पे आ गया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, बिंग लगा देंगे। नेक्स्ट आपका क्या काम रहेगा, यहाँ पे राइटिंग दिया गया है तो राइट, रोट, रिटेन इसका थर्ड फॉर्म होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटेन लिख देंगे। उसके बाद बाई लगा के ही था तो ही किस में बदल जाता है, ही में बदल जाता है, क्वेश्चन मार्क। तो कंप्लीट सेंटेंस आपका क्या होगा, कंप्लीट होगा। वाज अ लेटर बिंग रिटेन बाई हिम। नेक्स्ट आपका क्या है, वाज आई प्लेइंग द क्रिकेट। वाज हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट, प्लेइंग वर्ब, द क्रिकेट ऑब्जेक्ट। अब आप इसका इंटरचेंज करो। इंटरचेंज करने से पहले हेल्पिंग वर्ब उतार लो, वाज उतार लिया। उसके बाद द क्रिकेट, द क्रिकेट। नेक्स्ट हमारा क्या काम है, बिंग हमें लगाना है, तो हमने यहाँ पे बिंग लगा दिया। उसके बाद प्लेइंग है, प्ले, प्लेड, प्लेड। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लेड लिख दे रहे हैं जो कि थर्ड फॉर्म है वर्ब का। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, बाय लिखना है। और नेक्स्ट आपका आई है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या बनता है, वाज द क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय मी। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या है, वर यू बाइंग अ कार। तो ये वर आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यू आपका क्या है, सब्जेक्ट, बाइंग वर्ब, ए कार ऑब्जेक्ट। इंटरचेंज करो इसका, यहाँ पे आप वर लिख लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कार। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, बिंग लिखना है। नेक्स्ट आपका क्या काम है, बाइंग है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, बाउट लिखोगे। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करोगे, बाउट लिखोगे। और उसके बाद आपका क्या काम है, बाई यहाँ पे लिखिए। और यू है तो यू को एज इट इज रखिए, यू ही एंड क्वेश्चन मार्क लगाइए। यू जो है आपका चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या बनता है, वर अ कार्विंग बाउट बाई यू। अगला आपका क्या है, वॉच सुरुचि सिंगिंग अ सॉन्ग। तो बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब है, आइडेंटिफाई करने पे। सुरुचि हमारा क्या सब्जेक्ट है, सिंग हमारा क्या वर्ब है, ए सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है। इंटरचेंज करिए, सबसे पहले यहाँ पे वाज लिखिए, उसके बाद यहाँ पे ए सॉन्ग लिखिए, फिर उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, बिंग लगाएंगे। उसके बाद सिंगिंग है तो यहाँ पे हम संग लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, बाय लिखना है। सुरुचि है, सुरुचि का सुरुचि ही रहेगा, कोई चेंज इसमें हमें नहीं करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या होता है, वाज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय रुचि। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है वर दे ईटिंग द फूड। यहाँ पे ये आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, दे आपका सब्जेक्ट है, ईटिंग आपका वर्ब है, द ऑब्जेक्ट है, द फूड आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब आप इनका इंटरचेंज करते हैं तो आप सबसे पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को लगेंगे, वर है तो वर लगा देंगे। उसके बाद आपका क्या है, द फूड है। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या है, यहाँ पे आपको क्या लगाना है, यहाँ पे आपको एक बिंग लगाना है, यहाँ पे बिंग लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ईटिंग दिया गया है, तो ईटिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईट, एट, ईटिंग। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ईटन। ठीक है, बाई, यहाँ पे दे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे एंड क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे। तो यार इसी तरीके से आप जितने चाहे उतने सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने एक्टिव पैसिव वॉइस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और तो और आप लोग इसी तरीके से वीडियो को एंड तक देखते रहिए, ताकि आप लोगों को जो भी यहाँ पे सेंटेंस की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, जो भी रूल्स बताए जा रहे हैं, आप अच्छी तरीके से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को हर एक टेंस में सीख लीजिए किस तरीके से हम बनाते हैं, ताकि आपको कहीं भी किसी टेंस को किस तरीके से आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, इसको लेकर कभी भी कंफ्यूज ना हो, और आप सेंटेंस को देखते ही पहचान कर सके कि आपका ये सेंटेंस है ये कौन से टेंस का है। तो डियर इन सब चीज़ों को जानने के लिए आपको देखने होंगे इन सारी वीडियोज को, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपके पास जो भी यहाँ से वीडियो अपलोड की जाती हैं उसकी नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचे और आप लोग उस वीडियो को वॉचिंग कर सकें। तो डियर आप लोग बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना फीडबैक हमें ज़रूर देते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी पसंद लग, और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। आपके एक कमेंट, आपका एक फीडबैक हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है, तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर आप लोग अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक नए टेंस में किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को चेंज करते हैं उसको हम सीखेंगे।